नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें नीट यूजी पेपर को लेकर, बात करें इसके संदर्भ में तो नीट यूजी की परीक्षा के फर्जीवाड़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद एनटीए को जवाब तलब किया गया और साथ में जो है काउंसलिंग रोकने की जो याचिका थी उसको इनकार कर दिया गया। उस पर कहा कि काउंसलिंग रोकने से मना कर दिया गया। लेकिन बात करें लाइव लोग की इस खबर से तो नीट यूजी 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक पर परीक्षा रद्द करने की याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 जून को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित पेपर लीक को लेकर अंडर ग्रेजुएट यूजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए इस साल आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट को रद्द करने की मांग की गई। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 8 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, ये इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया वो पवित्र है, पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। आपको कितना समय चाहिए? ठीक है, फिर से खुलने पर तुरंत, अन्यथा काउंसलिंग शुरू जो हो जाएगी कि आपको जवाब कितना चाहिए बताइए, काउंसलिंग फिर शुरू हो जाएगी। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने एनटीए के वकील से कहा है। एनटीए के वकील ने दलील दी कि इस याचिका को पहले की याचिका के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिस पर 17 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने नोटिस जारी किया था। उन्होंने बताया कि याचिका 8 जुलाई को सूचीबद्ध है। इसके बाद पीठ ने मौजूदा याचिका को पहले की याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया, जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध है। ये देखिएगा, नीट का पेपर हुआ था तब भी विवादों में थी, अब रिजल्ट आया तब भी विवादों में है। ठीक है, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की, हालांकि पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति नाथ ने मौखिक रूप से कहा, काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं। तो साहब काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग में जिनके नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं फर्जीवाड़े से, फिर उनकी तो काउंसलिंग हो जाएगी। नहीं रोक रहे हैं तो फिर जिनका हक है फिर उनके साथ क्या होगा? पीठ ने आदेश दिया नोटिस जारी करें और इस बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा। शिवांगी मिश्रा और अन्य लोगों ने 1 जून को परिणाम घोषित होने से पहले याचिका दायर की। शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य डायरी संख्या में जो है परिणाम घोषित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि ये याचिकाएं परिणाम घोषित होने के बाद दायर की गई हैं, आज सूचीबद्ध नहीं की गई हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपों के मद्देनज़र राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने के निर्देश देने की मांग की गई है। 5 मई को आयोजित परीक्षा की पवित्रता पर संदेह जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। 17 मई को इसी तरह की राहत मांगने वाली की याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के नतीजों की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया था। मामले को जुलाई में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन पीठ ने कहा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षाओं के नतीजों पर रोक नहीं लगाई जा सकेगी। केस है शिवांगी मिश्रा वर्सेस एवं अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ। तो ये देखते हैं अब आगे क्या होता है। 8 जुलाई को इसकी हायरिंग है, लेकिन काउंसलिंग 11 दिन कैंसिल नहीं हुई है। कर देते तो अच्छा था, ताकि जो मेहनत करते हैं उनके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो किसी के साथ। तो ये खबर थी। काउंसलिंग रोकने से फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।